10th पार्ट में आपने देखा कि तारा विक्रम से उसके रास्ते से हटने को कहती है। अब आगे तारा के इतना बोलते ही विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, बदतमीज लड़की, अपनी जुबान संभाल कर बात कर मुझसे। अभी तू जानती नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगी। 1 महीने से तू मुझे मारने की कोशिश कर रही है और अब तुझे मैंने पकड़ लिया तो बोल रही है मुझे नहीं जानती। मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, तुझे आज मिली है, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। जब ही राजू अनुज से बोलता है, ये लड़की सच में विक्रम को मारना चाहती है जो खुद किसी ना किसी की जान लेता रहता है, पर ये इसको मारना क्यों चाहती है ये समझ नहीं आया अब तक। पता नहीं क्या चल रहा है ये। विक्रम की बात सुनकर तारा विक्रम से बोलती है, ये क्या बकवास करे जा रहे हो। मैं क्यों मारूंगी तुम्हें और मिलेगा क्या मुझे तुम्हें मारकर। मुझ पे ये झूठे इल्जाम लगाना बंद करो, समझे। तुम जो भी हो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, सुना तुमने। जब ही विक्रम धीरे धीरे तारा की तरफ बढ़ता है और तारा अपने कदम पीछे लेती जाती है, तभी विक्रम तारा का एक हाथ पकड़ लेता है और तारा उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तारा के ऐसा करने से विक्रम को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो तारा को अपनी तरफ खींचता और बोलता है, पहले मैं सोच रहा था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने आकर मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ। ऐसा तो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो मुझे ठीक से जानता ना हो। और तुम्हारी बातों से मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन अब जो तुमने किया है उसके लिए तो तुमको मेरी जानकारी होना ज्यादा जरूरी हो गया है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। इतना कहते ही विक्रम तारा के और पास आ जाता है। पीछे दीवार होने की वजह से तारा और पीछे नहीं हो पाती। अब पीछे दीवार और सामने विक्रम के बीच वो फंस चुकी थी। जब ही विक्रम अपने दोनों हाथ दीवार पर रख लेता है ताकि तारा कहीं जा ना पाए। तारा बहुत कोशिश करती है निकलने की, लेकिन निकलना तो दूर वो हिल तक नहीं पाती। विक्रम अपने बॉडीगार्ड्स को हाथ से इशारा करता है और वो लोग दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। जब ही विक्रम तारा को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और उसका ध्यान तारा के कपड़ों पर जाता है जो पहले से ही फटे हुए देखकर विक्रम तारा से बोलता है, लगता है तुम पहले से ही किसी का नुकसान करके भाग रही हो। बताओ और कौन कौन है लिस्ट में। किसी और की भी जान लेने की प्लानिंग कर रखी है क्या तुमने? और फिर भी उसने तुमको ऐसे ही जाने दिया या तुम भाग गई वहाँ से? चलो जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इतना आसान नहीं है विक्रम धनराज से अपनी आजादी वापस पाना, तो कोशिश भी मत करना अगर अपनी भलाई चाहती हो तो। ये बोलकर विक्रम तारा के और पास आता है। तारा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तारा को लगता है कि वो उसको किस करने वाला है। विक्रम को खुद से दूर करने के लिए तारा अपने हाथों से उसको धक्का देती है, लेकिन विक्रम को तो कुछ असर ही नहीं होता, वो हिलता तक नहीं अपनी जगह से। ये देखकर तारा थोड़ा डर जाती है और विक्रम वहाँ पर धीरे से अपना हाथ रखता है जहाँ से तारा की शर्ट पहले ही अनुज ने फाड़ दी थी। विक्रम धीरे से तारा को इस जगह पर टच करता और धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की तरफ ले जाता है। विक्रम के ऐसा करने पर जब ही तारा विक्रम को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है और जब ही विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है,